ठीक है, ऐसी गिरी और देखो चोट तक नहीं है ना, तो परमेश्वर संभालता है। कब? जब हम प्रार्थना और उपवास के साथ करते हैं तो परमेश्वर हमारे रास्ते को क्या कर देता है? इजीली बना देता है। आज वो बहन प्रार्थना में कंटिन्यू बनी हुई है, और हकीकत में अगर पंखा तेज चलता गर्दन आदि उड़ा देता वो खोपड़ी, क्योंकि उसके जो पंख होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं और घूमते बड़े स्पीड से। तो तुम इतनी लंबी होगी तुम्हारा सर में लग गया? अरे सर वो नीचे आए बेड पे ना, सामने ही खड़ी हो गई मैं, साइड से उतरती तो नहीं लगता। मैंने देखा वो एकदम से रोटी पूछने के लिए ना विक्की को, मैंने कहा तू भी रोटी खाए हो, वो तो खचा खचा मैं कह रही हूँ कट गया सर। तो देखो वही चीज, अब देखो शैतान अटैक करता है कि नहीं करता? वो नहीं छोड़ेगा किसी को, उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, ये बात ध्यान रखना। इन पे अटैक किया लेकिन बचाया किसने? वो फिलिप ने नहीं बचाया, फिलिप ने नहीं बचाया, वो परमेश्वर ने इनको बचाया। वो बहन गिरी, उनका सर फूट जाता, वो गिरी लेकिन स्वर्गदूत पीछे खड़े थे, उन्होंने संभाला। आज समझो इस चीज को, ये उपवास ऐसे नहीं कहा जाता, प्रार्थना ऐसी नहीं कही जाती है आपको करने के लिए। उपवास रखने से, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है एकदम से रखने से, लेकिन प्रार्थना और वचन को जब आप पढ़ोगे आपकी भूख प्यास एकदम नॉर्मल कर देगा परमेश्वर। अगर आप शाम को एक रोटी भी खा लोगे ना, पेट ऐसा भर जाएगा जैसे पता नहीं कितना खा लिया। और पहली बात, परमेश्वर अपने वचनों से हमारी भूख को मिटा देता है। कहा ना सामने स्त्री को, ये पानी पी रही है, वो पानी पी जो मैं वो पानी पी जो मैं तुझे दूंगा, उससे क्या होगा? पीने से तो कभी प्यास ही नहीं रहेगी। हालेलुया। बारी बारी भरने जाना से अच्छा भाई एक बारी पी लो, है? क्यों ना परमेश्वर के पास चले जाएं, क्यों ना वो हमारे जो इतना कठिन रास्ता है वो हमारे रास्ते को इजीली बना दे। मैं कह रहा हूं बुद्धि ऐसी देगा आपको शार्प कमाने के लिए। ये तभी होगा जब उपवास और प्रार्थना हमारी चलेगी परमेश्वर। यहाँ पे एजरा वही उस चीज को बता रहा है, कह रहा हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे उपवास के साथ। अब जो हम प्रार्थना करेंगे 1 तारीख से 31 तारीख तक, वो यही है कि अपने सारे पुराने जो भी काम, पाप, शराब जो भी है, उन सबको परमेश्वर दे, ताकि हमारा अगला साल, अब जो हमारा टाइम आगे का है, वो हमारी वो जो यात्रा है वो परमेश्वर क्या कर दे? उसको सरल कर दे, है ना? क्योंकि आने वाले दिन बहुत कठिन हो सकते हैं, हर चीज के लिए। जैसे माहौल देख रहे हो आप, है ना? आने वाला टाइम बहुत खतरनाक हो सकता है, तो क्यों ना हम अपनी यात्रा को सरल बनाएं फिर अब, है ना? यात्री हूं मैं इस पृथ्वी पर, तो क्यों ना हम उस यात्री के जरिए उस यात्रा जिस पर हम चल रहे हैं, कठिन तो है, हम उसको सरल बनाएं। क्यों ना हम उसको सरल बनाएं? वो कैसे होगी? और क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से ले जाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका फल और कोप उनके विरुद्ध है। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कह रहा है क्योंकि मैं मार्ग के शत्रु से बचने के लिए, जो मार्ग पर शत्रु खड़े होते हैं ना, उनसे बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से मैं क्या करूं? लग जाता हूं, है ना? यानी कि हम जब संसार में चलते हैं ना, तो संसार आज की डेट में जो इंसान एक बारी मांगता है ना किसी से, तो फिर वो शर्माता नहीं किसी से मांगने से, वो सबसे मांग लेता है ना? वो सबसे मांग लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता उसके साथ परमेश्वर है। एजरा वही उसको बता रहा है, कह रहा है मांगने से लग जाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं, है ना? क्या कह रहा है? जो परमेश्वर को त्याग देते हैं, यानी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, बेटा मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हारे में बना रहूंगा, क्योंकि तुम मुझसे दूर होके कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को त्याग देना अच्छी बात है? परमेश्वर को त्यागना अच्छी बात है? उसको त्यागो नहीं, उसको थामे रखो। ये हमने थामना है, परमेश्वर ने तो हमें पकड़ रखा है।
आज लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा। हालेलुया।